So, hi guys, welcome to my brand new channel TCG that stand for The Com Guy. एंड यार देखो, अब मुझे पता है तुम लोग ने बहुत मस्ती कर ली। अब बोर्ड ने कह दिया, हमने सिलेबस दे दिया है और एग्ज़ाम हम 2 बार लेंगे। तो अब हमें करनी पड़ेगी मेहनत। आप सबको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये चैनल है हमारे क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं यहाँ केवल कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करवाऊँगा, मैं यहाँ साइंस वालों के लिए भी इंग्लिश, कंप्यूटर एंड फिज़िकल भी पढ़ाऊँगा। एंड इस बार एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम होना है टर्म 1 में, तो बिल्कुल एकदम सीरियस हो जाओ क्योंकि आज से पहले ये ऐसा हुआ नहीं है कभी, तो किसी को आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो वही मैं प्रिपेयर करवाऊँगा, आप सबको एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस दूंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस ही इस टाइम में बेस है। तो अकाउंटेंसी का सिलेबस स्टार्ट होता है 2 पार्ट्स के साथ। पार्ट ए में क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स आ रहा है, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। फंडामेंटल, गुडविल वैल्यूएशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो देखो, अब यार डरना नहीं, सीबीएसई ने 3 नाम लिखे हैं, मैंने 4 लिख दिए हैं, तो उससे डरना नहीं है बिल्कुल। क्योंकि गुडविल और फंडामेंटल्स है वो एक उसने बताया है सीबीएसई ने आपके, एंड मैंने उसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि वो अलग अलग दिया है हमारी बुक में। तो अब यार आते हैं हम अपने पार्ट ए के यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में आता है हमारा कंपनी अकाउंट्स, या फिर उसको कह सकते हो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसमें आता है हमारा इशू ऑफ शेयर्स नाम का चैप्टर, जो कि हमारी पार्ट 2 बुक में फर्स्ट चैप्टर है। एंड ये बहुत बड़ा चैप्टर है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से एकदम इसको मेमोराइज कर लेना है। इस पार्ट में आपका ज़्यादा मोस्टली पार्ट जो है इस बार के एग्ज़ाम में कवर हो जाएगा। मतलब जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, एंड आपका हो गया इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, एंड ये सब जो डिबेंचर्स एंड री इशू वाला ये सब जो है टर्म 2 में जाएगा। तो उस पर ज़्यादा अभी फोकस ना करना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा स्टार्टिंग के जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स का आएगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा पार्ट बी, जिसके अंदर आता है यूनिट 3 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें 3 चैप्टर हैं, 10 मार्क्स के वेटेज के साथ है ये। तो इसमें 3 चैप्टर में पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिर है थर्ड चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज। इसमें केवल 2 ये आएंगे, हमारी बुक में 4 दिए हैं, टर्म 1 में केवल 2 आएंगे, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज। तो ये गुड न्यूज़ ही समझ लो यार, तुम लोग पे बर्डन कम है एंड ईजिली हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको। और अब आते हैं, अगर किसी ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लिया हुआ है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ना है, वो जिसका भी वेटेज 10 मार्क्स का है, सेम टू सेम। एंड उसके चैप्टर 1 का नाम है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स, और हमारा दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। तो ये 2 चैप्टर उनके लिए है जो लोग ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी लिया है। तो अब आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट बेस पे। जो प्रोजेक्ट हमको देना रहेगा उसमें एक तो प्रोजेक्ट फ़ाइल बनेगी। तो जो प्रोजेक्ट फ़ाइल बनेगी वो 2 मार्क्स की होगी, एंड वही प्रोजेक्ट फ़ाइल हमें संभाल के रखनी होगी, वो हमें नेक्स्ट टाइम जो हमारा टर्म 2 होगा उसमें भी शो करनी रहेगी, तो हमें उसके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बाद में। ठीक है, तो अभी के लिए 2 मार्क्स की होगी तो उसको सेव करके रख लेना अपनी फ़ाइल को। फिर होगा हमारा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में 6 मार्क्स का आएगा और आएगा अकाउंटिंग रेशियो से। ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा वाइवा। वाइवा भी हमारा 2 नंबर का होगा, तो 10 मार्क्स का ये टोटल होगा। और वाइवा में भी अकाउंटिंग रेशियो से ही पूछा जाएगा, जो हमने रिटन टेस्ट दिया है वही हमसे पूछा जाएगा। तो ये तो सिंपल सा था प्रोजेक्ट। और बाकी आपको अगर इन डेप्थ टॉपिक वाइज अगर आपको डिटेल चाहिए इसका और ज़्यादा, तो आप अब इसके बाद सिलेबस देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। तो सिलेबस में जाओ, उसमें डिटेल्ड टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि किस किस टॉपिक से कौन से चैप्टर से कितना टॉपिक आने वाला है।
तो आप उसको देखो, आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके तुरंत ही आप देख सकते हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं अकाउंटेंसी से जुड़ी एंड आपका बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश, फिजिकल, कंप्यूटर, इन 6 सब्जेक्ट की मैं वीडियो लाता रहूँगा और एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस भी देता रहूँगा रोज़ का रोज़। तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर दो, नहीं तो बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।